नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार पर। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते दिल्ली एनसीआर की खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की शुक्रवार को बैठक हुई और इसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बाकी 41 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया और इसके साथ ही जल्द ही दूसरी सूची आने की संभावना भी बढ़ गई। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। 17 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए भाजपा के 29 उम्मीदवारों की पहली सूची 4 जनवरी को सामने आई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा गया है। जांच की गई है। हड्डी के डॉक्टर ने काइनिक को ऑपरेशन कर दिया, क्या मामला है? मुकेश राजपूत जो अयोध्यापुरी थाना सिकरी बाजार के रहने वाले हैं, इनकी पत्नी की डिलीवरी होनी थी। इस संबंध में इन्होंने यहाँ हॉस्पिटल में और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी में चुनावी सरगर्मी तेज है। दिल्ली में मुकाबला आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में त्रिकोणीय है। हर पार्टी अपना अपना ट्रम्प कार्ड खेल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दांवपेच शुरू हो गया है। अब चुनाव त्रिकोणीय हो गया है, तो ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वहीं आपके संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बड़ी घोषणा करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ का है और राजकोषीय घाटा भी इतना ही हुआ है। यह कैग रिपोर्ट कह रही है। आम आदमी पार्टी स्वराज से शराब पर आए, झाड़ू से शराब पर आए 8 मंत्री और 15 विधायक जेल गए। खुद अरविंद केजरीवाल जेल गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाई। आपके पाप बहुत बड़े हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपने पाठशाला की जगह मधुशाला खोली। कैग रिपोर्ट ने दिल्ली के घोटाले को लेकर 10 फाइंडिंग दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बताएं इसका मुनाफा किसके पास गया। आम आदमी पार्टी बताए कि दूल्हा या दुल्हन होगा। उसके सारे नेता तो जेल जा चुके हैं। उनकी पार्टी में एक भी ईमानदार आदमी नहीं बचा। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही सियासी तपिश बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर तेज हो गया है। अब बीजेपी ने आज एक नया पोस्टर और गाना जारी करा और अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोला। बीजेपी ने शनिवार को सिलसिलेवार तरीके से 3 पोस्ट किए। सबसे पहले एक वीडियो सॉन्ग जारी किया, जिसमें केजरीवाल को मां ठग बताते हुए आरोपों की बौछार की। वहीं दूसरी पोस्ट में भाजपा ने फिल्म जोधा अकबर का एक एडिटेड पोस्टर जारी किया, जिसमें केजरीवाल की तस्वीर है और इस पोस्टर में इस बार के चुनाव में दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही गई है। पोस्टर पर लिखा है, दिल्ली की जनता ने ठाना है शीश महल वाले आपदा आजम को भगाना है। और इसके बाद एक के बाद एक कई पोस्ट जारी किए और एक और पोस्ट वहीं देखे तो जिस तरीके से बीजेपी ने कहा है कि एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी ओर अकेला खड़ा ईमानदार। आगामी विधानसभा चुनाव में राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला ठन चुका है। और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली से आपदा सरकार को हटाना है। वो चर्चा है कि दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। वो सरकार इसलिए चाहिए कि दिल्ली से आपदा सरकार को हटाना है। वो आपदा सरकार जो दिल्ली में आपदा बनकर टूट पड़ी है भ्रष्टाचार के रूप में। वो आपदा सरकार जिसने झूठे वादों के जाल में दिल्ली को फंसाने का प्रयास किया है। वो आपदा सरकार जिसने ईमानदार जनता को टोपी पहनाने का काम किया है। वो आपदा सरकार जिसने दिल्ली के मेहनतकश लोगों की जेब पर डाका डाला है। वो आपदा सरकार जिसने भ्रष्टाचार के शीश महल खड़े किए हैं। उस आपदा सरकार को हटाना है। दिल्ली में जो चुनावी मुकाबला है
वो अब आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच और ऐसे हम देखें एक के बाद एक तीनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि दिल्ली से आपदा सरकार को हटाना है। तो वीरेंद्र सचदेवा का एक बार फिर से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने चुनावी दौर में लगातार एक के बाद एक हमले अरविंद केजरीवाल को लेकर किए हैं और इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर यह बड़ा हमला। उन्होंने कहा है दिल्ली से आपदा सरकार को हटाना, इसके साथ ही शीश महल सहित तमाम मुद्दे हैं उनको उठाया, उसमें बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब इस बार राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार आएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर शुभकामनाएं दी, जिसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर सदियों की त्याग, तपस्या और संघर्ष का परिणाम है, जो हमारे संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। पीएम ने विश्वास जताया कि राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने शराबबंदी नीति में जानबूझकर चूक की, जिससे राज्य के राजकोष को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जेपी नड्डा ने कहा कि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने सत्ता के नशे में चूर होकर कुशासन की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार का आपदा का लूट का मॉडल अब पूरी तरह से उजागर हो चुका है, खासकर शराब नीति से संबंधित मामलों में। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बस कुछ ही हफ्तों की बात है जब उन्हें वोट देकर सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा और उनके कुकर्मों के लिए दंडित किया जाएगा। शराबबंदी पर सीएजी रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन में जानबूझकर की गई चूक को उजागर किया है। और दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में बड़ा हादसा हुआ है। डिवाइडर पार कर एक ऑडी कार ने दूसरी तरफ से आ रही आर्टिगा कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में आर्टिगा कार के ड्राइवर की मौत हो गई और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद ऑडी सवार कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने ऑडी कार बरामद कर ली है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए ऑडी कार चलाने वालों का पता लगा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि कार और टेम्पो की आमने सामने टक्कर हुई। कार टेम्पो में घुसी हुई थी। जानकारी के मुताबिक हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए हैं। और नोएडा के फेज 2 थाना पुलिस ने महिलाओं के एक गैंग को गिरफ्तार किया है। गिरोह की महिलाएं मार्केट एरिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और राह के चलते हुए स्नैचिंग और चोरी की वारदात करती हैं। सभी महिलाएं फरीदाबाद की रहने वाली बताई जा रही है। राधापुर में 2 केस दर्ज है और वह जेल भी जा चुकी है। इनके पास से 15,000 रुपए और करीब 3 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई है। महिलाओं ने दिल्ली एनसीआर में 50 से अधिक वारदात की जानकारी थी, जिसके बारे में जांच की जा रही है। और दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मामूली कहासुनी को लेकर गली में बैठे 2 युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। भाग रहे एक बदमाश को पीड़ितों ने स्थायी लोगों की मदद से पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों के साथ पकड़े गए आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक की पहचान न्यू जफराबाद निवासी 19 साल की उम्र और न्यू सीलमपुर झुग्गी बस्ती निवासी 35 वर्षीय वसीम के तौर पर की गई है। डीसीपी डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना मंगलवार को सुबह दी गई थी। शिकायतकर्ता उमर ने बताया कि वह गली के ब्लॉक सीलमपुर में बैठा था और तभी 2 शख्स वहां आए और उनमें कहासुनी हुई, जिसके बाद एक व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी। पुलिस ने बताया कि हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया गया, लेकिन उसका साथी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 42 वर्षीय आजाद के रूप में की गई है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए एबी स्टार के साथ।